हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज़ अगर एक बार आप कंसेप्ट समझ गए इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सम आप विदाउट एनी हेल्प सॉल्व कर सकते हैं। सो आज हम इस क्वेश्चन को सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर अभिनव भारत started practice of medical practitioner on 1st April 2019. He gives you the receipt and payments accounts for the year ended 31st March 2020 and the adjustment. Prepare income and expenditure account and balance sheet for the year ended 31st March 2020. ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले पोस्टिंग कर लेते हैं। याद रखिए, ये रिसिप्ट साइड के जितने भी आइटम्स हैं ये सारे लायबिलिटी साइड में जाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएंगे और इनकम साइड में जाएंगे। रिसिप्ट्स के कुछ आइटम या तो लायबिलिटी में जाएंगे या तो इनकम में जाएंगे, ये आप याद रखिए। एंड पेमेंट साइड का जो भी आइटम्स हैं ये सारे बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएंगे या तो फिर एक्सपेंडिचर के कॉलम में जाएंगे, एक्सपेंडिचर। अब हम इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। रिसिप्ट लायबिलिटी में जाएगा या तो इनकम में। तो सबसे पहले है टू कैश इंट्रोड्यूस्ड। कैश इंट्रोड्यूस्ड मतलब ये हो गया कैपिटल फंड हो गया आपका, ये कैपिटल फंड हो गया। तो ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो एल फॉर लायबिलिटी। टू विजिट फीस ये जाएगा इनकम कॉलम में। रिसिप्ट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी ये भी हमारा इनकम हो गया, तो इनकम के कॉलम में जाएगा। टू सन्ड्री रिसिप्ट्स ये भी जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड, मीन्स इनकम के कॉलम में, आई फॉर इनकम। ये हमारा रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग हो गया। अब हम करेंगे पेमेंट साइड का पोस्टिंग। सबसे पहले है फर्नीचर, तो फर्नीचर जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। इक्विपमेंट भी जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, ए फॉर एसेट्स। ड्रग्स जाएगा एक्सपेंडिचर के कॉलम में, ई फॉर एक्सपेंडिचर। सैलरीज भी जाएगा एक्सपेंडिचर के कॉलम में। रेंट एक्सपेंडिचर के कॉलम में। कन्वेंस एक्सपेंडिचर के कॉलम में। स्टेशनरी एक्सपेंडिचर के कॉलम में। इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्सपेंडिचर। जर्नल्स एक्सपेंडिचर। ड्राइंग्स ये होगा माइनस फ्रॉम कैपिटल फंड, माइनस फ्रॉम कैपिटल फंड। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन ये हो गया आपका कैश इन हैंड हो गया, ये आपका हो गया कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मीन से क्लोजिंग बचा आपका, ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, इसको हम लोग बोलेंगे कैश इन हैंड, और ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इस तरह से आपका पोस्टिंग कंप्लीट होता है। अब हम एडजस्टमेंट को देखते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है रिसिप्ट इन एरियर्स आर विजिट फीस 2000 एंड डिस्पेंसरी 500। तो यहाँ पे एरियर्स का मतलब है आउटस्टैंडिंग, एरियर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये हो गया आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब ये हो गया आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम का जो फर्स्ट इफेक्ट होता है कि ऐड
ऐड इन अ पर्टिकुलर इनकम फर्स्ट इफेक्ट, एंड सेकेंड इफेक्ट हो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, ऐड इन विजिट फीस, विजिट का विजिट में करेंगे, एंड ऐड इन डिस्पेंसरी, डी फॉर डिस्पेंसरी। फर्स्ट इफेक्ट विजिट का विजिट में विजिट फीस में ऐड करेंगे, डिस्पेंसरी का डिस्पेंसरी में ऐड करेंगे। सेकेंड इफेक्ट हो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट 500 एंड सैलरीज 1000। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का फर्स्ट इफेक्ट होता है ऐड इन अ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, एंड सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो इसलिए पहला इफेक्ट क्या होगा, रेंट का रेंट में ऐड करेंगे, ऐड इन रेंट, एंड सैलरी का सैलरी में ऐड करेंगे, सैलरी का सैलरी में ऐड करेंगे। सेकेंड इफेक्ट हम शो कर देंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करेंगे सेकेंड इफेक्ट। थर्ड एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज 1000, मीन्स ये क्लोजिंग स्टॉक बचा। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे, माइनस फ्रॉम ड्रग्स कर देंगे, माइनस फ्रॉम ड्रग्स फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो कर देंगे। फोर्थ एडजस्टमेंट डेप्रिसिएट फर्नीचर एट द रेट 8% पर एनम एंड इक्विपमेंट 500 रुपीज़। तो डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, माइनस फ्रॉम फर्नीचर फर्स्ट इफेक्ट, फर्नीचर का फर्नीचर में करेंगे और इक्विपमेंट का इक्विपमेंट में से माइनस करेंगे। ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर के कॉलम में शो करेंगे, एक्सपेंडिचर के कॉलम में डेप्रिसिएशन हम शो कर देंगे। ये हो गया फोर्थ एडजस्टमेंट। अब एक लास्ट है फिफ्थ एडजस्टमेंट, जो कि आपके बुक में नहीं दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिफ्थ एडजस्टमेंट है 40% कन्वेंस चार्जेस यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज। मीन्स ये आपका एक तरह का ड्राइंग हो गया। तो ड्राइंग क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट माइनस फ्रॉम कन्वेंस, माइनस फ्रॉम कन्वेंस फर्स्ट इफेक्ट, और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, माइनस फ्रॉम कैपिटल फंड, माइनस फ्रॉम कैपिटल फंड। ये आपका एक तरह का ड्राइंग हुआ। तो ड्राइंग का पहला इफेक्ट क्या होगा, माइनस फ्रॉम कन्वेंस कर देंगे, और सेकंड इफेक्ट जाएगा माइनस फ्रॉम कैपिटल फंड। इस तरह से आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ट्रीटमेंट भी कंप्लीट होता है। उसके पहले हम जिस आइटम में एडजस्टमेंट है उस पर टिक कर लेते हैं। जैसे विजिट फीस पे एडजस्टमेंट है तो इस पर टिक कर लेते हैं। टिक करने का मतलब ये है कि जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके लिए एक लाइन छोड़ेंगे। डिस्पेंसरी पे भी एडजस्टमेंट है इसलिए यहाँ टिक करेंगे। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन है, इक्विपमेंट पे है, ड्रग्स पे एडजस्टमेंट है, सैलरीज पे है, रेंट पे है एंड कन्वेंस पे है। इन सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट है इसलिए हमने इस पर टिक किया। टिक करने का मतलब सबके लिए हम एक एक लाइन छोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने फॉर्मेट बना लिया है। आपका प्रॉपर फॉर्मेट इस तरह से बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर अभिनव भारत इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये एक्सपेंडिचर का कॉलम, ये इनर अमाउंट, ये आउटर अमाउंट, ये इनकम का कॉलम, इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट अकाउंट। सेकंड, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, लायबिलिटी का कॉलम एंड एसेट्स का कॉलम। अब हम इस फॉर्मेट में
पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैश इंट्रोड्यूस्ड है, मतलब वो कैपिटल फंड है, तो हम लायबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल फंड मीन्स कैश इंट्रोड्यूस्ड। जो कैश इंट्रोड्यूस है कितना है 25,000। इसको हम क्या करेंगे इनर कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस करेंगे और इसके लिए 4-5 लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है विजिट फीस, ये इनकम के कॉलम में जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे तो बाय विजिट फीस 10,000 इनर में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। सेकंड है रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी, रिसिप्ट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी अमाउंट 30,000 इनर के कॉलम में ही लिखेंगे बिकॉज एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है बाय सन्ड्री रिसिप्ट, रिसिप्ट्स आउटर में जाएगा बिकॉज नो एनी एडजस्टमेंट। रिसिप्ट साइड का कंप्लीट होता है पोस्टिंग। अब हम पेमेंट साइड का करेंगे। सबसे पहले फर्नीचर है, यहाँ लिखेंगे फर्नीचर 8,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। इक्विपमेंट है इक्विपमेंट्स 10,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है ड्रग्स, 2 ड्रग्स 7,000 इनर के कॉलम में लिखेंगे। 2 सैलरीज 12,000 इनर के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है रेंट, 2 रेंट 6,000 इनर के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है कन्वेंस 4,000 इनर के कॉलम में। कन्वेंस मतलब ट्रेवलिंग चार्जेस होता है। फिर 2 स्टेशनरी 500 आउटर में जाएगा बिकॉज नो एनी एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है 2 इलेक्ट्रिकल चार्जेस 5,000 उसके बाद 2 जर्नल्स 500 आउटर में। उसके बाद ड्राइंग्स है, देंगे लेस ड्राइंग्स है 15,000। यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि आप सेपरेट भी दिखा सकते हैं या साथ में दिखा सकते हैं बिकॉज एक एडिशनल ड्राइंग्स भी है, उसमें हम लोग ऐड करके फिर माइनस कर देंगे। आप सेपरेट भी दिखा सकते हैं जैसा आपको इजी लगे। लेस ड्राइंग्स 15,000। उसके बाद है बाय बैलेंस कैरी डाउन मीन्स ये कैश इन हैंड हो गया तो ये एसेट्स में जाएगा। कैश इन हैंड 2,000। ये आपका पोस्टिंग कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट पे। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है
रिसिप्ट्स इन एरियर्स आर विजिट फीस 2000, तो विजिट फीस का आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड करेंगे विजिट फीस में। यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग विजिट फीस हाउ मच 2000, आउटर में हो जाएगा 10 + 2 12,000। ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ। इसके बाद डिस्पेंसरी भी है, तो इसमें भी ऐड होगा आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी हाउ मच 500, 30,000 में 500 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30,500। फर्स्ट एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीट होता है। सेकंड इफेक्ट जाएगा इसका बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग विजिट फीस, आउटस्टैंडिंग विजिट फीस 2000 एंड आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी 500, आउटर में हो जाएगा 2500। आप सेपरेट भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 500 एंड सैलरी 1000, तो हम रेंट का रेंट में ऐड करेंगे, सैलरी का सैलरी में। तो रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट 500 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आउटर में जाएगा 6500। सैलरी ऐड होगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000, आउटर में हो जाएगा 13,000। फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीट होता है। सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट 500 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000, आउटर में हो जाएगा 1500। ये आप सेपरेट भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ ड्रग्स वाज 1000, मीन्स ये क्लोजिंग स्टॉक है कि हमारे पास इतना ड्रग्स बच गया एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000, यहाँ पे आउटर में आ जाएगा 6000। फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट फर्नीचर एट द रेट 8%, तो पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्किंग नोट्स नंबर 1 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है 8000 पे 8% हम कैलकुलेट करेंगे। ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 80 × 8, 8 8 जा 64, तो 640 ये हमारा डेप्रिसिएशन है फर्नीचर का एंड इक्विपमेंट का 500 दिया है। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे हम लोग, फर्नीचर से ऐड करें, माइनस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 8%। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्किंग नोट्स नंबर 1, रेफरेंस दे सकते हैं 640। इसमें से माइनस करेंगे 0, यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ 7, 7360। इक्विपमेंट का लेस डेप्रिसिएशन यहाँ पे 5% बोला है, 5% अगर कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट 500 ही आएगा, तो 500 उन्होंने दे दिया है।
ऑलरेडी। तो 500, 10,000 में से 500 माइनस करेंगे, आ जाएगा 9,500। यह हमारा फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीट होता है। सेकंड इफेक्ट क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेंडिचर के कॉलम में शो करेंगे, टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 640 एंड इक्विपमेंट इक्विपमेंट 500। आउटर में हो जाएगा यहाँ पे 40, 1,140। यह हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है। फिफ्थ एडजस्टमेंट है 40% कन्वेंस चार्जेस यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। मीन्स वो ड्राइंग हो गया, तो 40% हम पहले कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट्स नंबर 2, 40% कन्वेंस का अमाउंट है 4,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4,000 पे 40% यहाँ कैलकुलेट करेंगे। आउटर में यहाँ आ जाएगा 400 इंटू 4, 4 जा 16, 1,600 ये आया ड्राइंग्स। तो हम क्या करेंगे अब, कन्वेंस में से 40% माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 40% डोमेस्टिक यूज मीन्स ड्राइंग हो गया हाउ मच, 1,600। यहाँ माइनस करेंगे 0 0, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 3 में से 1 गया 2, 2,400 आया। अब ये है हमारा एडिशनल ड्राइंग, तो इसको भी हम लोग इसमें प्लस कर देंगे, लेस करेंगे एडिशनल ड्राइंग, एडिशनल ड्राइंग 1,600। टोटल हो जाएगा यहाँ पे 16,600। 15,000 में 1,600 ऐड हो जाएगा, तो आउटर में आ जाएगा 16,600। इसमें से हम माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 400, यहाँ पे आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे आ जाएगा 8,000। तो 15,000 में से ये 16,600 टोटल ड्राइंग हमने माइनस किया, तो आउट इधर आ गया 8,400। अब नेक्स्ट आगे करते हैं। तो हमारा ये सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, टैली करेंगे। टैली करते हैं हम, यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल और यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल। तो हम टोटल करके देख लेते हैं पहले कितना आता है। ये हमने टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल आया 47,500, डेबिट साइड का टोटल आया 35,040। इसमें से माइनस किया तो आंसर आया 12,460। तो मेन सब हम इसको यहाँ लिख लेंगे, 47,500 यहाँ पे भी लिख लेंगे 47,500, और डिफरेंस अमाउंट आया 12,460। इसको हम बोलेंगे टू सरप्लस, प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये हमारा सरप्लस अमाउंट है 12,460। अब इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड सरप्लस
सरप्लस 12,460। आउटर में यहाँ पे आ जाएगा 06448 और 8 to 10 यहाँ पे 2 मीन्स 20,860। ये हमारा लायबिलिटी साइड आया। अब हम एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड का टोटल कर लेते हैं, देखते हैं अमाउंट कितना आता है। दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। यहाँ पे दो ही अमाउंट है तो यहाँ पे 0 टोटल आया 22,360 लायबिलिटी का। एसेट साइज का भी टोटल सेम आएगा 22,360। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो या कुछ कन्फ्यूजन हो या आप कोई नेक्स्ट सम चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन सर आप हमें बताएं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसका सॉल्यूशन आपको सॉल्व करके बता दूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।